जनपद गोरखपुर गगहा थाना के अंतर्गत गजपुर चौराहे पर हम उपस्थित हूं। मैं बताना चाहूँगा कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। लगभग यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। भीड़ को संबोधित भी किए हैं और सामने हम दिखाना चाहेंगे कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान के तरफ से दो गाड़ियाँ आई हुई हैं। इन गाड़ियों को यहाँ गजपुर लाने का उद्देश्य क्या इनका रहा, इसी के संदर्भ में हम मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर, DDR न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत। सर, आज आप गजपुर चौराहे पर उपस्थित हैं। दो गाड़ियां हैं, दो माताओं को चाबी सुपुर्द की गई है आपके द्वारा। इसका उद्देश्य आपका क्या रहा है? इसका उद्देश्य सीधी सी बात है कि पिछले 20 साल पहले जब मैं इस गजपुर के गांव में कदम रखा था तो दो महिला, यानी कि आप सामने देख सकते हैं, ज्ञानधारी जी ब्रजावती जी हैं, जिनका प्यार और विश्वास दोनों मुझे मिला था और बेटे की तरह प्यार भी मिला था। और इन्हीं लोगों के विश्वास के बल पे 2008 से लेकर के 2025 चल रहा है, लगभग 19-20 साल हुए। और आज जो लायक हूँ मैं, वो सब आप लोगों की वजह से, यहाँ की जनता की वजह से, सभी भाइयों की वजह से, युवाओं की वजह से, सभी माताओं बहनों की वजह से आज मैं 2 पैसा कमाता हूँ तो लोगों की सेवा करता हूँ। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से सेवा करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। आप दो गाड़ियाँ दिए हैं, किस प्रयोग के लिए इस गांव के और इस चौराहे के लोगों को? ये गाड़ी इस गांव के गजपुर ग्राम सभा के लिए दिया गया है, ताकि किसी के वहाँ अगर शादी विवाह पड़ता है या कहीं धाम पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, ये गाड़ी वो जब चाहे तब बुक करा सकते हैं। पैसा है तो पैसा दे दें, पैसा कौन किस काटता है, मुझको भी नहीं काटता है, मैं भी पैसा ले लूँगा। पर अगर किसी के पास पैसा नहीं है और उसके वहाँ शादी विवाह पड़ गया या कहीं जाना है, तो गाड़ी का जो भाड़ा होता है ना, वो हम 3-3 रुपये करके वापस लेते हैं। यानी कि आप मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सदस्य बनिए और जो 3-3 रुपये का सपना मैंने देखा है कि हर परिवार अगर बचत करे तो उसको सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से हम ये काम करते हैं कि अगर किसी को गाड़ी की ज़रूरत हो तो हम गाड़ी उपलब्ध कराते हैं और उसके बाद वो 3-3 रुपये, यानी कि महीने का 100 रुपये 200 रुपये जैसे भी उनको देना है वो दे करके हमको वापस कर सकते हैं। हम धीरे धीरे लेते हैं, ब्याज भी नहीं लेते हैं, और बदले में जो हमारे कस्टमर देते हैं उनको हर तरीके की सुविधा हम इसी तरीके से देते हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक CHC पर और PHC पे एम्बुलेंस खड़ी है, जबकि गाँव से कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर समय से गांव में जो भी जिसको करंट लग गया, डिलीवरी मान लीजिए किसी माता, किसी बहन को है, किसी भाभी को है, किसी चाची को है, तो एम्बुलेंस आने में देरी होती है। तो क्या उस काम में इस गाड़ी का प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब देखिए, जो सरकार का जो सुविधा है एम्बुलेंस के रूप में, वो केवल घटना दुर्घटना में ही होती है या डिलीवरी में होती है, कोई आपातकालीन ऐसी बात पड़ती है तो होती है। आज जो हमने सुविधा दिया है वो शादी विवाह से लेकर के कहीं आना जाना हो उसके तक के लेकर के, और आपातकालीन किसी को बिजली का करंट या डिलीवरी का केस है, या आपातकालीन कोई घटना घट गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई छत से गिर गया, तो अगर गाँव में गाड़ी है, इस गाड़ी का प्रयोग करिए, पैसा नहीं लगेगा। जान बचाने के लिए पहले अस्पताल पहुँचाएगी, उसके बाद फिर तेल का जो पैसा देना होगा बाद में दीजिएगा, लेकिन पहले जान बचाने के लिए अस्पताल पहुंचाएगी और उसके बाद फिर मानव सेवा संस्थान से वो जुड़ करके अपना सहयोग लेने देने का काम। किसी न किसी प्रकार से लोग रोजगार पाते हैं। क्या जो इसके ड्राइवर नियुक्त होंगे तो क्या उनका वेतन रहेगा कि वे अपना चलाकर भाड़ा के रूप में वो अपना निकालेंगे? 10,000 रुपया दोनों ड्राइवर बंधु जो हमारे यहाँ पे आज नियुक्त हुए हैं, संस्था की तरफ से, मेरे तरफ से या संस्था में जो सहयोग आता है वहाँ से, यानी कि दोनों घुमा फिरा कि मैं ही हूँ, चाहे हम अपने पास से दें चाहे लोगों के सहयोग से दें। तो 10-10 हज़ार रुपये की सैलरी दोनों ड्राइवर लोगों के लिए है। और अगर वो बेहतर दिशा में लोगों की सेवा करते हैं तो फिर उनके सेवा को देखते हुए सैलरी बढ़ाई भी जा सकती है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान कई प्रकार से लोगों को रोजगार दे रहा है, फिर भी उस मानव शिक्षा सेवा संस्थान के ऊपर टीका टिप्पणी होते रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मैं कुछ इसके विषय में नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अपने कर्म ज्ञानधारी। कितना खुश बानी आपके गांव में आपके घरे आके प्रबंधक जी? हम बहुत खुश बानी।
बहुत खुश बहुत बानी खुश आशीर्वाद के रूप में का कहल चाहता नहीं आलोक गुप्ता जी के आशीर्वाद के रूप में जैसे संतसा चला था वैसे आगे में बढ़े, जैसे आप चलाओ। लोगों का 20 साल सेवा हाँ, कईना हाँ। वैसे 100 साल और करें करें। आपके ये उम्मीद और हाँ, विश्वास? मन के ये का नाम पड़ी चाची ब्रजावती का कहल चाहता नहीं संस्था के प्रबंधक एकदम खुशी दिल से, जैसे आलोक गुप्ता जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वैसे हमारे अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री आलोक गुप्ता जी हैं। हमारा दिल चाचा का नाम पड़ी कलीमुल्ला। आलोक गुप्ता जी को आप क्या कहना चाहेंगे आशीर्वाद के रूप में? आज आपके शहर और गांव में आकर दो गाड़ियां देकर जा रहे हैं, चाहे कोई भी परेशानी यहाँ के लोगों को तो वो प्रयोग गाड़ी का कर सके। बहुत अच्छी बात है। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? मालिक उनको और आगे बढ़ावे, और दो गाड़ी आ गई है तो मोहल्ले वालों के, गांव वालों के लिए बहुत बड़ा सुविधा हो जाएगा। धन्यवाद। सबसे पहले आपका सुनना। सबसे पहले मैं आप पत्रकार भाइयों को, मैं अनीता तहे दिल से वंदन अभिनंदन करती हूँ, और कि आप लोग ये सूचना सारी बातें लोगों में बताने का काम करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाड़ी इस क्षेत्र की सुविधा के लिए दी गई है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान हमेशा पहले क्षेत्र के बारे में सोचती है, पहले अपने लोगों के बारे में सोचती है, और जो हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान 20 साल से करते आ रही है और वो आगे भी करते रहेगी, करती थी, कर रही है और करते रहेगी। सदा हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान पहले दूसरों के बारे में सोचती है, फिर अपने बारे में सोचती है। जैसे हमारे प्रबंधक महोदय जी ने बोला कि पहले भी मेरा यही हुलिया था और आज भी मेरा वही हुलिया है और सदा यही रहेगा, इसी रूप में आप उनको पाएंगे। मैं अनीता यादव मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सभी स्टाफ से, इस क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप लोग हमारे मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ने का काम किए हैं। इसी के साथ मैंने वार्तालाप यहाँ उपस्थित लोगों से किया, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता से किया। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज चैनल से मैं राम निवासी।